सुप्रभात। आज हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय। आज हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में जानेंगे। उनका जन्म, उनकी जन्मभूमि, शिक्षा आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। जन्म 23 दिसंबर 1899, जन्मभूमि जिला मुजफ्फरपुर, गांव बेनीपुरी में। शिक्षा उन्होंने 10वीं तक ही शिक्षा ग्रहण की, लेकिन वो हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं। कर्मभूमि उनकी भारत थी और अखिल भारतीय राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता रहा है। और 1920 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। 8 वर्ष तक उन्होंने जेल में भी बिताए। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था और देहांत होने के कारण उनका पालन पोषण जो है ननिहाल में हुआ। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। लेखक, पत्रकार और कवि के रूप में उनका व्यवसाय रहा। 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने लेखन कार्य आरंभ कर दिया था। इन्होंने समय समय पर किसान पत्र, तरुण पत्र, बालक, युवक, जनता, जनवाणी, नई धारा आदि पत्रिकाओं का कुशल संपादन किया। सन 1968 में इनकी मृत्यु हो गई। अब रचनाओं पर एक नजर डालते हैं। सामने सभी रचनाएं लिखी गई हैं, लेकिन हमें बहुत सारे लेखकों की जीवन परिचय याद करने पड़ते हैं और बहुत सारे लेखकों की रचनाएं याद करनी होती हैं, तो वो उसमें बड़ी मुश्किल लगती है। तो अब मैंने इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए एक काल्पनिक सेंटेंस बनाया है। मैं उसे पढ़ रही हूं। मुझे याद है सीता की माँ अम्बपाली चिता के फूल पर मशाल जलाने, पैरों में पंख बांधकर नेत्रदान हेतु मील का पत्थर साबित हुई। विजेता ने पतितों के देश में उसे माटी की मूर्तें और गेहूं और गुलाब दिए। अभी आप देखोगे कि इस वाक्य के अंदर ऊपर लिखी हुई कर्म अनुसार सभी रचनाएं इसमें शामिल हो गई हैं। आपको ये एक वाक्य ही याद करना है। अब साहित्य पर हम नजर डालते हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है, भाषा शैली क्या है। साहित्य के अंतर्गत भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। भारतीय संस्कृति के ये पुजारी रहे हैं। बहुत ही निष्ठावान थे। राष्ट्रीय चेतना का स्वर था। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे। बलिदान की भावना भी इनके अंदर देखी जा सकती है। इनके साहित्य में कल्पना का समावेश भी है। भाषा की बात करें तो भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, वाक्य विन्यास बहुत ही सुंदर, सटीक, सुगठित। जब शब्दों का प्रयोग होता है तो शब्द भावानुकूल, प्रसंगानुकूल, पात्रानुकूल। शब्दावली मिली जुली, तत्सम तद्भव शब्दावली। कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार देशज, विदेशी, उर्दू, फारसी आदि शब्दों का भी प्रयोग। सरल, सहज, प्रवाहमयी व औजपूर्ण भाषा हमें साहित्य में देखने को मिलती है। कुल मिलाकर अंत में हम कह सकते हैं कि बेनीपुरी जी साहित्यकार के साथ साथ एक महान विचारक, एक महान क्रांतिकारी भी थे। अंधकार के खिलाफ रोशनी की तलाश के लिए सतत बेचैनी का नाम है बेनीपुरी। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित